हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे 2019 में मेंस में आया हुआ इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है लेट अ टोटल चार्ज टू क्यू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक आर रेडियस का स्फीयर है जिसमें ये कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टू क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है चार्ज डेंसिटी गिवन बाय रो आर, यानी कि चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, रो आर दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोला वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आर क्या है, सेंटर से इसका डिस्टेंस है। द टू चार्ज ए एंड बी ऑफ माइनस क्यू each are placed on diametrically opposite point at equal distance a from the center। सेंटर से a डिस्टेंस पे रखा हुआ है। if a and b does not experience any force then, अगर a और b कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो क्या होगा। तो जैसे अगर ये एक स्फीयर है, ये एक सेंटर है, यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है, ये हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू है दोनों जगह पे, यहाँ से ए डिस्टेंस पे है रखा हुआ चार्ज। ठीक है, अगर नेट कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है फोर्स को, ठीक, तो यानी कि नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो रहा होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग नेट फोर्स एट ए इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू बी प्लस फोर्स ड्यू टू टू क्यू। ठीक है, ये किसका बराबर आ रहा होगा, ये जीरो के बराबर आ रहा होगा। तो ए का जो फोर्स आ रहा होगा, ठीक है, मतलब ए पे जो बी का जो फोर्स आ रहा होगा उसको लिख सकते हैं कि माइनस क्यू इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले लेते हैं हम लोग, टू ए हो गया अगर ये सेंटर है तो हो जाएगा के माइनस क्यू यानी कि क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए का होल स्क्वायर यानी कि फोर ए स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स ऑन टू क्यू, तो टू क्यू के चलते जो फोर्स आएगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग मान लेंगे कि उसको ये जो है स्पेयर, इसके चलते इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर की तरफ लग रहा होगा तो वो निकालेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू माइनस का क्यू। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो उसके चलते हमको एक गॉसियन सरफेस लेना होगा। ठीक है, और वहाँ से फिर इसमें चार्ज निकालना होगा। चार्ज निकाल करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये इसमें स्फीयर में आर रेडियस का कोई हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस लिए जिसका थिकनेस दिया हुआ है बी आर, तो इसमें जो टोटल चार्ज पहले कितना इंक्लोज करेगा तो हो जाएगा रो आर इंटू इसका वॉल्यूम फोर पाई आर स्क्वायर डी आर। तो डी क्यू बराबर हो जाएगा फोर पाई रो आर क्यूब डी आर। ठीक है, और इसको अगर हम लोग पूरा इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पे जीरो से अगर इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब आर से नहीं करते हम लोग, सिर्फ इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू डैश इज इक्वल टू, मान लेते हैं वो आ जाएगा फोर पाई रो इंटू आर का पावर फोर बाई फोर। ठीक है, अगर इसको टोटल चार्ज है टू क्यू है तो इसको इंटीग्रेट कहाँ से करना होगा, जीरो से लेकर के आर तक इंटीग्रेट करना होगा। तो हो जाएगा फोर पाई रो इंटू कैपिटल आर का पावर फोर बाई फोर। तो यहाँ से जो क्यू बराबर आएगा उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, उसका वैल्यू आएगा अगर हम क्यू बराबर लिखना चाहें तो लिखेंगे हम लोग क्यू इज इक्वल टू फोर पाई आर का पावर फोर डिवाइडेड बाई टू, फोर फोर कट जाएगा तो पाई रो, इसको रो कर देते हैं। ओहो, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा फोर, फोर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, जैसे फोर अगर यहाँ से कैंसिल हुआ है, फोर और ये फोर,
कैंसिल होगा, तो बचेगा रो, एक मिनट, यहाँ पे बचेगा, जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था तो और पाई था, तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर इंटू पाई, पाई रो आर का पावर 4/2। ठीक है, ये 2 इधर आ गया, तो ये क्यू का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अगर हम लोग गॉस लॉ लगाएं तो होता है ई इंटू, अगर उस आर रेडियस पे, तो 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है, तो ये इनक्लोज कर रहा है पाई रो, है ना, इसको चार्ज इनक्लोज कर रहा है, ई का वैल्यू निकला हम लोग का, नहीं ये भी चार्ज आया है, तो चार्ज है और ये क्यू है। यहाँ से रो बराबर क्या है, रो बराबर है के आर, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा रो बराबर तो के आर हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, के हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रो तो हट गया, तो क्यू का वैल्यू आ गया पाई, यहाँ से के का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, क्यू का नहीं के का वैल्यू निकालते हैं, तो के का वैल्यू आ जाएगा 2q बाई पाई आर का पावर 4। ठीक है, आ गया 2q बाई 4 पाई आर का पावर 4। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चार्ज कितना इनक्लोज करेगा, तो चार्ज इनक्लोज किया है 4 पाई के आर का पावर, अच्छा मतलब ये 2 इधर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2, और ये चार्ज इंक्लूड किया है, टोटल अगर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर डिस्टेंस पे जो चार्ज इंक्लूड किया वो इतना किया है, आर रेडियस के अकॉर्डिंग जो चार्ज इंक्लूड किया वो इतना किया है, तो यहाँ से लिखना होगा हम लोग को 4 पाई के आर का पावर 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4, तो ये इससे स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आर स्क्वायर कटा है तो हो जाएगा ये 4 पाई, ये तो 2 कटा ना, ये के है, ये के है, तो हो जाएगा के आर स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो के का वैल्यू कितना आया है, के का जो वैल्यू आया है वो कितना आया हुआ है, आया है 2q बाई पाई आर का पावर 4, 2q बाई पाई आर का पावर 4, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा 2q और इंटू आर स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का पावर 4, तो फोर्स बराबर जो हम लोग लिखे थे वो लिखे थे ई इंटू माइनस क्यू। ठीक है, इसके चलते 2q के चलते, तो यहाँ से अगर हम लोग नेट फोर्स लिखेंगे तो ये आर स्क्वायर है, लेकिन ये जो है वो आर कहाँ तक के लिए है, इस पे जो फोर्स लगा है ये ए पॉइंट के लिए लगा है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे फॉर आर इज इक्वल टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा 2q ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का पावर 4, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा क्योंकि क्यू ई है माइनस क्यू ई, तो फोर्स जो 2q बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू, तो हो जाएगा माइनस 2q का स्क्वायर ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का पावर 4, तो नेट फोर्स जो हम लोग लिखने जो करेंगे वो हो जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर, इलेक्ट्रिक ए के चलते जो
ये वाला इसका वैल्यू कहाँ गया, के क्यू स्क्वायर बाई 4a² और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2q² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का पावर 4 बराबर 0। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो k का वैल्यू लिख देते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/4a² माइनस 2a² बाई r का पावर 4 बराबर 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4a² r का पावर 4, यानी कि तो ये फाइनल ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा r का पावर 4 और इज इक्वल टू माइनस 8a का पावर 4 बराबर 0। तो a का पावर 4 इज इक्वल टू 8 इंटू r का पावर 4, तो a बराबर सॉरी r का पावर -8 का पावर -1, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा गुना में, तो ये नीचे आ गया यहाँ पे, तो हो जाएगा a बराबर 8 का पावर -1/4 इंटू r। ये हो गया आंसर, a का वैल्यू 8 का पावर -4 इंटू r। तो a का 8 का पावर -1/4 इंटू r, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बेस्ट ऑफ लक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।